नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। जैसी कि आशा थी, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्षी दलों के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और अविश्वास प्रस्ताव के आते ही ओम बिरला न सिर्फ सदन से गायब हुए हैं, बल्कि जब तक सदन चलेगा और इस पर कोई निर्णय नहीं होगा, तब तक ओम बिरला आपको सीट पर बैठे हुए, यानी कि जो अधिष्ठाता की सीट होती है, उस पर बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। आखिर ऐसा निर्णय आया क्यों? क्या कारण रहा कि जो ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? आप सभी लोग जानते हैं, भारत के संसदीय इतिहास में चौथी बार यह होगा जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया है। सबसे पहले 1954 में इस तरह का प्रस्ताव आया था। 66 में इसी तरह का प्रस्ताव आया था और 1985 में भी इसी तरह का प्रस्ताव आया था। हालांकि ये सभी प्रस्ताव खारिज हुए थे, लेकिन जिस तरह की बहस उस दौरान हुई थी, क्या वर्तमान सरकार भी उसी तरह की बहस करा पाएगी? हालांकि मौजूदा सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में काफ़ी तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी इसी सत्र में खड़े होकर उनको अय्याश बताया। निश्चित तौर पर किसी भी सरकार किसी भी के खिलाफ सहमत असहमत हो सकती है, लेकिन कोई भी बात इस तरह की कहने से बचना चाहिए जो कि खुद पर आ जाए। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल के सांसदों आदि को रोक नहीं पाए और उन्हें इस तरह की पूरी छूट दी गई, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने एक दिन पूर्व ही नेता विपक्ष को इस मुद्दे पर इसलिए नहीं बोलने दिया गया था कि वो माफ करें, पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब का उल्लेख सदन में करना चाहते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी कि किसी भी प्रकाशित किताब, ईमेल, पत्रिका आदि के संदर्भ में देते हुए सदन में चर्चा नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि उसके 24 घंटे बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बड़बोले निशिकांत दुबे, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, इंदिरा गांधी आदि लोगों के चरित्र और कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। निश्चित तौर पर किसी के भी नीतियों पर सवाल उठाया जा सकता है, कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से
प्रधानमंत्री के चरित्र को कटघरे में खड़ा किया गया, ये निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि आज की राजनीति कितनी पतित हो चुकी है। निश्चित तौर पर तमाम ऐसे कारण रहे जिनमें कि लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल के संदर्भ में झुके हुए दिखाई दिए और उन्होंने विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दिया। वर्तमान सत्र में भी नेता विपक्ष को जिस प्रकार बोलने से मना किया गया और विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, उसने ही संभवतः ये कदम उठाने को विवश किया है। हालांकि इसका भी परिणाम, जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि प्रस्ताव गिरेगा क्योंकि सत्ताधारी दल को बहुमत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जिस प्रकार से पहले देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष को ज़्यादा बोलने का मौका दिया था, यहाँ तक कि उस समय उन्होंने अपने पार्टी की व्हिप भी जारी नहीं किया था, जिससे कि सांसद खुले रूप में बहस कर सके और अपना मत अपनी मंशा के अनुरूप दे सके। क्या वर्तमान सरकार लोकसभा अध्यक्ष को बचाने के लिए निम्नतम स्तर पर नहीं उतरेगी, या वो देश के पहले प्रधानमंत्री के तर्ज पर अपने पार्टी को व्हिप जारी नहीं करेगी? हालांकि ये ऐसा मुश्किल सवाल है जो कि आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसा कि तय है, जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं का क्षरण लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ, वैसी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।